मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल YG ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। आज के इस वीडियो में अफसाना है तीन औरतें। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ एक लड़की में शामिल है। अफसाना पढ़ते हैं, सुनिएगा। अफसाने का उन्वान है तीन औरतें। तीन औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थीं। किस मकाम पर, किस रेलवे लाइन के किनारे, इनका मज़हब क्या था, इनकी ज़ात क्या थी, ये सब तफसील गैर ज़रूरी है। तीन औरतें। एक नौजवान सुंदरी थी, उसकी आँखों में चमक थी, उसके सीने में उभार, उसकी चाल में वालेहानापन। एक माँ थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, लाल लाल बोटी सा, 7 दिन का बच्चा। बार बार माँ अपने लाल की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखती थी और उसको भींच कर कलेजे से लगा लेती, गोया किसी आने वाले खतरे से बचा रही है। एक भिखारन थी, उसकी साड़ी का रंग किसी ज़माने में सफ़ेद रहा होगा, अब मिट्टी और पसीने से इतनी मैली हो गई थी जैसे मुद्दतों कीचड़ में पड़ी रही हो। उसकी साड़ी किसी ज़माने में 5.5 गज की होगी, अब तो पल्लू फटते फटते वो मुश्किल से 3 गज की रह गई थी और तन ढांकने के लिए भी काफ़ी न थे। उसके बाल गर्द से अटे हुए थे और नुकीले पत्थरों ने उसके पांव जख्मी कर दिए थे। तीन औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थीं। तीन औरतें। दूर जहां रेलवे लाइन की दोनों चमकती हुई पटरियां एक लंबी लकीरें बनकर आसमान में गुम हो गई थीं, एक छोटा सा काला नुक्ता नजर आया। हवा के झोंके के साथ रेलवे इंजन की सीटी की धीमी आवाज आई। सीटी की आवाज़ सुनते ही भिखारन चौकन्नी हो गई। दहशत और परेशानी की बजाय उसके चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक नजर आई। एक सेकंड वो टकटकी लगाए सामने आसमान की तरफ देखती रही जहां छोटा सा काला नुक्ता नजर आ रहा था। फिर वो जल्दी से एक पटरी फरलांग कर दोनों पटरियों के दरमियान चलने लगी। नौजवान सुंदरी और बच्चे की माँ अपनी साथिन के चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक देखकर परेशान हो गईं। जैसे ही भिखारन छलांग मारकर पटरियों के दरमियान आई, उसके साथ ही ये दोनों भी आ गईं। आखिर तेरा इरादा क्या है? माँ ने भिखारन से पूछा, मगर उसके लहजे से मालूम होता कि ये सवाल गैर ज़रूरी है। तू खूब जानती है, भिखारन ने लापरवाही से जवाब दिया और बराबर सामने आसमान की तरफ नज़र जमाए देखती रही। अब वो छोटा सा काला नुक्ता इतना छोटा न रहा था। क्या पागल हो गई है तू? नौजवान सुंदरी ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मालूम होता था कि दफ्तन उसको एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ है। भिखारन बड़े बड़े कदम बढ़ाए चली जा रही थी और दूसरी दोनों औरतों को इतना तेज चलना मुश्किल मालूम हो रहा था, मगर वो भी किसी न किसी तरह उसका साथ दिए जा रही थीं। पागल और मैं? भिखारन कहकहा मारकर उस बुरी तरह से हंसी कि नौजवान सुंदरी और माँ दोनों डर गईं। पागल मैं हूँ या तुम, जो अब तक जिंदगी से इंसाफ की आस लगाए बैठी हुई हो? आखिर हमें जिंदा रहने की कोई वजह ही क्या है? मैं तो समझती हूँ कि इस जिंदगी से मौत 1000 दर्जा बेहतर होगी। नौजवान सुंदरी इतनी आसानी से बाजी हारने वाली ना थी। मगर सोचो तो, मेरी
जवानी का तो ख्याल करो, औरत उम्र में एक बार ही तो जवान होती है। जब भी जिंदगी का लुत्फ न उठाया तो जवानी, भिखारन ने हैरत से बात काटते हुए कहा। जवानी, वही जवानी जिसकी कीमत 4 आने है, वही जवानी जिसको एक खुदगर्ज मर्द ने अपनी मीठी बातों से लूट कर तुम्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, वही जवानी जिसको तुम हर रोज़ बाजार में बेचने पर मजबूर हो, हर पुलिस के सिपाही के हाथ, हर रेल के बाबू के हाथ, हर आवारा शराबी के हाथ, जो चवन्नी तुम्हारे हाथ पर रख देता है। आख थू है ऐसी जवानी पर। अब माँ की बारी थी। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा और गोया उसका सहारा पाकर भिखारन से बहस करने के लिए तैयार हो गई। मगर मेरा बच्चा, आखिर इस गरीब ने क्या कसूर किया है कि इसको मौत के हवाले कर दूं? इसकी खातिर तो मुझे जिंदा रहना ही होगा, ख्वाह कितनी ही मुसीबत क्यों न झेलनी पड़े। और फिर बेअख्तियार बच्चे को छाती से लगाकर मेरा बच्चा, भिखारन की आवाज़ में इस कदर तंज व हिकारत थी कि माँ बेजुबान हो गई। अरे ये गोश्त का लोथड़ा जिसको तू गले से चिमटाए फिरती है, ये दुनिया की बेइंसाफ़ी, समाज के जुल्म का जीता जागता इश्तिहार, तेरी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार। आखिर ये बड़ा होकर क्या करेगा? लाट साहब बनेगा या लखपति? इस मुल्क में भिखमंगों की कमी नहीं है। आखिर क्यों ना फेंक दिया इसको उसके बाप के दरवाजे पर, पालता वो बुज़दिल कमीना अपने गुनाह की यादगार को। माँ जल्दी से बोली, नहीं, उनको कुछ मत कहो। इस एक लफ्ज़ उनमें अजीब प्रेम, अजीब लगावट की चाशनी थी और उसको ज़ुबान से निकालते वक्त माँ की निगाह नवेली दुल्हन की तरह शर्म से झुक गई। उनको कुछ मत कहो, वो अपने माँ बाप के ख्याल से मजबूर थे। भिखारन गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गई। छोटा सा काला नुक्ता अब काफ़ी बड़ा हो गया था और हर लम्हा करीब होता जा रहा था। रेल की गड़गड़ाहट से भी बुलंद उसकी आवाज़ सुनाई दी। माँ बाप के ख्याल से या जायदाद के ख्याल से? और तुम्हारे माँ बाप की ममता कहाँ गई थी जब उन्होंने महारठों की काली रात में तुम्हें घर से निकाल दिया, उस डर से कि तुम्हारी हालत जाहिर होने पर समाज क्या कहेगा? ये कहकर भिखारन सामने आने वाली रेल की तरफ बेतहाशा लपकी और नौजवान सुंदरी और माँ दोनों उसको रोकने के लिए साथ साथ दौड़ी। एक काले देव की तरह रेल का इंजन 50 मील की रफ्तार से चला आ रहा था। एक डरावनी सीटी की आवाज़ गूंजी, मगर भिखारन जरा ना झिझकी। इंजन के पहिए उसकी तरफ लपक रहे थे। रेल के एक दर्जे में 2 बड़ी तोंद वाले व्यापारी लाखों की लेन देन का सौदा कर रहे थे। उनके सामने शराब की बोतलें रखी हुई थीं और वो गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे, नशे में धुत और दुनिया के दुखों से बेखबर। तीसरे दर्जे में भेड़ बकरियों की तरह गरीब और किसान और मजदूर भरे हुए थे। एक अंधा फकीर तंदूरा हाथ में लिए इनको भजन सुना रहा था। ये सब भी नशे में धुत और खुद अपने दुखों से बेखबर। एक पगला खिड़की के करीब बैठा हुआ बड़बड़ा रहा था, राम राम सत है धत तेरी की, राम राम सत है धत तेरी की। इंजन की सीटी खौफनाक तरीके से
کئی بار گونجی۔ اس کی گونج میں خطرے کا اعلان تھا۔ رک جاؤ نوجوان سندری اور ماں نے آخری بار کوشش کرتے ہوئے بھکارن سے التجا کی، مگر ان کی کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ انجن اب اتنا قریب آ گیا تھا کہ بھکارن ڈرائیور کا وحشت زدہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر نوجوان سندری اور بچے کی ماں سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ دفن ریل کے ٹھہر جانے کے جھٹکے سے بیوپاریوں کا نشہ حیران ہو گیا۔ ان کی شراب کی بوتلیں اور گلاس جھن جھن کر کے فرش پر آ رہے۔ تیسرے درجے میں اندھے فقیر کے ہاتھ سے تنبورہ گر گیا اور بھجن گانا بھول گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس جھٹکے نے غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کا نشہ اتار دیا۔ مسافر اپنے اپنے درجوں سے اتر آئے اور انجن کی طرف چلے۔ کیا ہوا؟ کوئی ریل کے نیچے آ گیا ہے۔ ارے یہ تو کوئی بھکارن ہے، مگر سندر اور نوجوان، اور بیچاری کا بچہ بھی تو مر گیا۔ کیا ہوا؟ کون مر گیا؟ ایک عورت ریل کے نیچے آ گئی ہے۔ پگلا جو اب تک خاموش کھڑا تھا چیخ کر بولا، ارے پگلوں، ایک عورت نہیں، 3 عورتیں، 3۔ اور پھر بڑبڑانے لگا، رام ست ہے، دھت تیری کی۔ افسانہ مکمل ہوا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔